साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक शब्द में आंसर और जो रिक्त स्थान है उनको कवर करेंगे, है ना। यहाँ सही जोड़ियाँ भी हैं, लेकिन सही जोड़ियों को हम बाद में कवर करेंगे। अभी तो हम एक शब्द में आंसर और रिक्त स्थान कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दोस्तों एक शब्द में आंसर में पहला है 1 बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। आप सब जानते हो, बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, ठीक है। ये सब जानते हो। ऐसा विलयन जो संगठन के बिना परिवर्तन हुए आश्रित हो जाता है उसे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। केवल स्थिर क्वाथी मिश्रण, इतना आपको लिखना है, केवल स्थिर क्वाथी मिश्रण। नेक्स्ट है शुद्ध जल की मोलरता, आपको सबको पता है 55.56 होती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण हैं वही विलयन कहलाते हैं, विषमांगी नहीं, समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो जो विलयन के अणु संख्या गुणधर्म है वो कणों की संख्या पर, कणों या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्यारे साथियों, कोलराश का नियम। देखो, कोलराश का नियम क्या है ये आपसे पूछा है। तो कोलराश के नियम का आपको व्यंजक लिखना था। तो ये कोलराश के नियम का प्यारे साथियों क्या है? व्यंजक है। ये व्यंजक तो गलत है, बट हम आपको सही व्यंजक लिखकर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सही व्यंजक इसका क्या है प्यारे साथियों? आपको लिखना है लैम्डा, ये m लिखना है और यहाँ पर लिखना है इन्फिनिटी। तो लैम्डा m इन्फिनिटी बराबर लैम्डा प्लस इन्फिनिटी, और ये लगाना है प्लस और फिर लिखना है लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। ये सही व्यंजक है इसका, तो आपको ये लिखना है। और इसके चाहे अगर इसके आगे आप लिखना चाहो तो x और यहाँ आप y लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि x y क्या है? धनायन और ऋणायन की संख्या है ना। तो आप ये व्यंजक जो है कोलराश नियम का लिखेंगे, यहाँ पर ये गलत था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी जंग का रासायनिक सूत्र। तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.3 है। ये आपका 4 लिखा हुआ है, 3 है ये, है ना। Fe2O3.3H2O, ये इसका सही आंसर है। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में बदलती है वो विद्युत अपघटनी शेल कहलाती है, ठीक है। जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले वो विद्युत अपघटनी शेल है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, सब जानते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है इसको। अगर और हम साधारण भाषा में जाने तो अपचयोपचय अभिक्रिया है, अपचयोपचय अभिक्रिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी संचारण की मूल अभिक्रिया क्या कहलाती है? संचारण की जो मूल अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, संचारण की मूल अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया का मंद पद कहलाता है वेग निर्धारक पद। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया का जो मंद पद है वो क्या कहलाता है प्यारे साथियों? किसी अभिक्रिया का जो मंद पद है वो मंद पद ही वेग निर्धारक पद कहलाता है, वेग निर्धारक पद। ध्यान रखना, मंद पद वेग निर्धारक पद कहलाता है। नेक्स्ट है आर्हीनियस समीकरण है। तो k बराबर जो है ना, एक सेकंड, k बराबर AE की घात माइनस EA/RT। ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करके आपको दिखा देती हैं, ठीक है। आप ये देख लो अच्छे से, ठीक है। तो आर्हीनियस समीकरण है ये वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कौन सा समीकरण है प्यारे साथियों? आर्हीनियस समीकरण है, ठीक है। चलो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु अर्धायुकल का सूत्र आपको ये है पता है, सब जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो आपको क्या करना है बेटा, जो एथिल एसीटेट है, ये लिखा हुआ है एथिल एसीटेट, इसका जल अपघटन करा देना है। ये आभासी जो है ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। जैसे ही जल अपघटन कराओगे तो जल में क्या होता है? H और OH होता है। तो H जो है ना इससे जुड़ जाएगा इतने भाग से, इतने भाग से CH3COO से, ठीक है। तो COOH बन जाएगा और OH C2H5 से जुड़ जाएगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, है ना। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सबके लिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, है ना। किसी अभिक्रिया को अगर संपन्न कराना है मेरे साथियों तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। आंसर
आंसर सहित हैं प्यारे साथियों, इन सबको कंप्लीट करो। HgCl2 एवं Ki का जो क्षारीय विलयन है वो नेशनर अभिकर्मक कहलाता है ना। लूनर कास्टिक का सूत्र है बेटा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक का सूत्र AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। डी ब्लॉक के तत्व में जिंक परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता, क्यों? पूर्ण भरे डी कक्षक के कारण। पूर्ण जो डी कक्षक भरा होता है इसके कारण नहीं होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है Fe3+ में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ये आपको निकालना बताए हैं मैंने वीडियो में, है ना, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। संक्रमण तत्वों को रंगीन आयन बनाने का मुख्य कारण है डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। इन सभी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो प्यारे भाई, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर कौन सी यौगिक बनता है? तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफॉर्म हो, ब्रोमोफॉर्म हो या आइडोफॉर्म हो, एसिटिलीन गैस बनेगी, ठीक है। मेथेन एवं एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न वाले यौगिक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। एक बार जरूर पढ़ना है सभी को, आप सभी में शेयर कर दो ये वीडियो, सभी में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये सभी को पढ़ना है और जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे उतना आपका मार्क अच्छे आएंगे। जब क्षारीय फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है ना। तो जब क्षारीय फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया है तो रीमर टीमेन, ये टीमेन लिखाना था प्यारे साथियों, हीमेन लिखा है, ये रीमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है। एथिल एल्कोहल की व्यंजक चूर्ण, तो भाई एथिल एल्कोहल हो या एसीटोन हो, अगर ये व्यंजक चूर्ण से क्रिया करेगा तो हमेशा क्लोरोफॉर्म ही बनेगा। एल्कोहल से जल का अणु विलोपन क्या कहलाता है? देखो, किसी भी अणु से जल का विलोपन हो वो निर्जलीकरण ही कहलाता है, तो ये निर्जलीकरण है। निर्जल ZnCl2 और सांद्र Cl का जो विलयन है वो ल्यूकास अभिकर्मक है, ये सबको पता है प्यारे साथियों, है ना। चलो, आपको बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, आपको जितना है उतना पढ़ना ही है, ठीक है। चलो, पेट्रोल के परिष्करण में उपयोग होने वाला कार्बधात्विक यौगिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल के परिष्करण में, है ना, उपयोग होने वाला जो कार्बधात्विक यौगिक है वो टेट्रा एथिलेट है, C2H5 का होल 4 Pb। कास्ट स्पिरिट का रासायनिक सूत्र CH3OH है, सबको याद रखना है। डाइबेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है? तो डाइबेंजीन क्रोमियम की संरचना सैंडविच के आकार की होती है, ठीक है। NiCO का होल 4 में केंद्रीय धातु आयन का संकरण sp3 है प्यारे साथियों। केंद्रीय धातु आयन का संकरण क्या है? sp3। आप ऐसे निकाला कर लो लिगेंड से, है ना। लिगेंड क्या है बेटा? 4। अब 4 में कौन सा संकरण बनता है? sp3, है ना। अगर लिगेंड की संख्या 3 होती तो 3 में कौन सा बनता है बेटा? sp2, है ना। ऐसे आप निकाल दिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। EDTA षड्दंतुल लिगेंड है, आपको सबको पता है, ठीक है। ये आपको एक संकुल दिया है, इसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो बेटा ये IUPAC नाम मैंने आपको सिखा दिए हैं, है ना। मैंने आपको एक लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड कराई है, उस लॉन्ग वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको दे के रखी हैं, है ना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, IUPAC नाम का, आप सीख सकते हो, है ना। तो इसका हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, यहाँ एथेनॉल इस तरह पाएंगे। एथेनॉल को I2 व NaOH के साथ गर्म करने पर आइडोफॉर्म बनता है, ठीक है। बिल्कुल, ये आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी ना अपन ने, उसमें है ना। उसमें हमने क्लोरीन लिया था तो क्लोरोफॉर्म बना था, आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म और ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, ठीक है। एल्कोहल की जल में उच्च विलेयता का कारण क्या है? तो एल्कोहल की जल में उच्च विलेयता, मतलब एल्कोहल जल में विलय होता है, इसका कारण है हाइड्रोजन बंध। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई अगर जल में विलय वाली बात आए तो हमेशा हाइड्रोजन बंध लगाना है। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का उत्पादक क्या है? तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट इसका सही आंसर है प्यारे साथियों, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो बिल्कुल यार ये तो अच्छे से रखना है याद। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो एथेनोइक अम्ल है ना। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। ये भाई आपको कंप्लीट करना है, कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करना है। 1-2 ऑब्जेक्टिव इसमें ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जैसे आपका यही ऑब्जेक्ट है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। कड़वे बादाम के तेल का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखो। कड़वे बादाम के तेल का जो बेंजल्डिहाइड, उसको कड़वे बादाम का तेल बोलते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात हो जाएगी प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ये वाला हो चुका है, ठीक है। एक ये है कि प्रभावी परमाणु संख्या EN नंबर, इसका प्रभावी परमाणु संख्या, तो प्रभावी परमाणु संख्या को भी मैंने प्यारे साथियों आपको बता दिया है, इसका भी वीडियो
का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी प्रभावी परमाणु संख्या 30 आएगी। उपचय संयोजन संख्या किसे कहते हैं? तो उपचय संयोजन संख्या केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंतो लिगेंड की संख्या उपचय संयोजी संख्या। एक शब्द में, एक नंबर में आंसर देना है तो आपको ऐसे ही आंसर देना, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं देना, ठीक है। हेक्सा एमीन कोबाल्ट सल्फेट का सूत्र, अब देखो ये सूत्र दे दिया और आपसे क्या किया है इसका, सॉरी ये IUPAC नाम दे दिया और इससे इसका सूत्र पूछा है, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। DDT का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये है। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया से यूरोट्रोपिन बनता है, सबको पता है। इसका नाम जो है रासायनिक नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से प्राप्त बहुलक, तो फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से प्राप्त बहुलक है प्यारे साथियों बेकेलाइट। रोजनमुंड अभिक्रिया लिखिए, तो ये रोजनमुंड अभिक्रिया आपसे बोला है, तो ये अभिक्रिया भी आपको लिखना है। देखो परकिन अभिक्रिया भी बोल दिया आपसे कि परकिन अभिक्रिया लिखी, तो ये अभिक्रिया आनी चाहिए। ये जो रोजनमुंड अभिक्रिया है, परकिन अभिक्रिया है, इन सभी अभिक्रियाओं को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है बोर्ड वीडियो पर, इनको जाओ और देख लो और इनको कंप्लीट करो प्यारे साथियों, ठीक है। यही हमारे एक शब्द में आंसर में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात होगी, सिर्फ अभिकर्मक की बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? यदि सिर्फ अभिकर्मक की बेंजल्डिहाइड से क्रिया करा दें तो हमें गुलाबी रंग प्राप्त होता है ना। कौन से एल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं? तो कौन से एल्डिहाइड? तो एल्डोल संघनन, वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो एल्डिहाइड है वो आपके एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। और कभी कैनिजारो अभिक्रिया की बात आए तो देखो नीचे आ ही गया, कैनिजारो अभिक्रिया कौन से एल्डिहाइड देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन विहीन, ठीक है, ये याद रखना। कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है ना। एसीटोन बनाने की हमने प्रयोगशाला विधि में इसको देखा था, ठीक है। एमीन की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ रिक्त में बनना है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है, ठीक है। एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय, ये क्षारीयता का क्रम मैंने पूरा आपको समझाया है। अगर आपने वीडियो हमारे जो है ना क्रम से देखे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट आपको लग रहे होंगे, ठीक है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो फाइब्रोनोजन नाम का जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए प्यारे साथियों जो है ना जरूरी है, ठीक है। प्रोटीन की एकलक इकाई का नाम, प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है तो प्रोटीन की एकलक इकाई का नाम है एमिनो अम्ल, है ना। एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर बनाते हैं क्या? तो एमिनो अम्ल जब आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं तो जो बनाते हैं क्या, सॉरी साथियों, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। विकृतीकरण प्रोटीन की किस संरचना को प्रभावित नहीं करता? तो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्राथमिक संरचना आकार प्रदान करती है, तो जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो आकार थोड़ी ना परिवर्तित होता है, आकार तो गोल जैसे अंडे का आकार होता है वैसे ही होता है, ठीक है। तो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल, और एस्कार्बिक एक ऐसा है जो अम्ल भी है, ठीक है। विषम पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है ग्लाइकोजन। बाल, ऊन तथा जो प्रोटीन है इनमें, सॉरी, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम है तो वो है कैरोटिन। क्या है? कैरोटिन। इन सब को बहुत अच्छे से याद रखना मेरे साथियों, ठीक है। आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी अगर इन सबको बहुत अच्छे से याद आप रख लोगे, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन, इक्षु शर्करा का रासायनिक नाम। तो इक्षु शर्करा है, ये इसका साधारण नाम है बट रासायनिक नाम इसका सुक्रोज है ना, ये सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब ये बोला है कि ये जो एक अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया का नाम तो आपको याद रखना है, ये अभिक्रिया है बेटे कौन सी? कार्बेलैमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण, ठीक है। चलो नाइट्रिकारी मिश्रण क्या होते हैं? तो देखो नाइट्रिकारी मिश्रण होते हैं सांद्र HCl और सांद्र H2SO4। सांद्र, देखो नाइट्रीकरण में हम HNO3 से तो क्रिया कराते हैं और सांद्र H2SO4 की क्या लेते हैं? उपस्थिति लेते हैं, तो जरूरी है हमारे लिए। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण हो जाता है एनिलीन का, ठीक है। मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन को टेट्राक्लोरोमीथेन व टेट्राक्लोरोमीथेन, मतलब देखो बहुत चालाकी से आप क्वेश्चन बोला है, एनिलीन को टेट्रामेथिलीन, मतलब क्लोरोफॉर्म नहीं बोला उसने, इसका IUPAC नाम बोल दिया, तो बहुत चालाकी से बोला गया ना क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पकड़ करना है। एनिलीन तो है ना, अब टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब बहुत चालाकी से क्लोरोफॉर्म नहीं बोला, और कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड कार्बेलैमीन अभिक्रिया है ना, हाँ तो ऐसे याद रखना है। ट्राई नाइट्रो बेंजीन एवं ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन की प्रकृति कैसी होती है? तो ट्राई नाइट्रो बेंजीन, देखो ट्राई TNT, देखो शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि TNT क्या है? TNT क्या है? ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, है ना।
तो याद रखना है, ट्राई नाइट्रोटालीन बेंजीन और ट्राई नाइट्रो बेंजीन की प्रकृति कैसी है प्यारे साथियों, विस्फोटक है। कैसी है, विस्फोटक है। बहुत ज़बरदस्त है क्वेश्चन ये प्यारे साथियों, है ना, इनको कंप्लीट करना, ठीक है। चलो इधर देखेंगे, इधर पे बात करेंगे, हमारी इधर बात होगी, है ना। ये हो गया था। जीवों में पाए जाने वाले वसा, तेल एवं मोम जैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, लिपिड कहलाते हैं। वसा में मिले विटामिन कौन से हैं, ये सब जानते हो, है ना। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, रिकेट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी प्यारे साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जाएंगे और ये सब चीज़ें हम देखते जाएंगे क्योंकि हमें सब कवर करना है, ठीक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र C6H5SO2Cl, बहुत बढ़िया, ठीक है। आंवले में कौन सा विटामिन होता है, सी होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज़ है। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है। और कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए है, तो वो विटामिन के है। कौन सा है, विटामिन के है। तो इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब इधर आपके रिक्त स्थान मिल रहे हैं तो रिक्त स्थान को कवर करो। बिलाइक के 1000 ग्राम में बिले के मोलों की, देखो अब ये ग्राम वाली बात हुई है तो मोललता आएगा, इसका सही आंसर क्या आएगा, मोललता। यहाँ रिक्त स्थान भरे हुए हैं, है ना। तो जो आपको थोड़ा सा ब्लैक दिख रहे हैं, ज़्यादा काले दिख रहे हैं, वो रिक्त स्थान की जगह पे भरे हुए हैं। आदर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन करते हैं, है ना। मोललता की इकाई मोल पर किलोग्राम होती है। समान परासरण दाब वाले विलयन समपरासरी विलयन। अर्धपारगम झिल्ली में से केवल बिलाइक के अणु आर पार जाते हैं, है ना। और 1 फैराडे का मान 96,500 है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान 0 वोल्ट है। कितना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 है ना, आपको सबको पता है 0 है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। आपको पता है ना, 1 घन सेंटीमीटर, है ना, की चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है। और 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान रखना, 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध और 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता। शब्दों को भी ध्यान देना मैं जो कह रहा हूँ। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट की चालकता में वृद्धि होती है। गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। जो गैल्वेनिक सेल है इसमें लवण सेतु विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के कैसी होती है, समानुपाती। अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव पूर्णांक में होता है, हमेशा पूर्णांक में होता है। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, ये मैंने निकालना बताया था। CCl2F2 का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आई जो है गलत लिखा है, CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC या फ्रियोन, ठीक है। कार्बोलैमिन अभिक्रिया का उत्पाद सबको पता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड। देखो एल्किल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड, दोनों में से आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का एस्टोन के साथ संघनन प्राप्त करने का मतलब क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ संघनन पर प्राप्त उत्पाद। देखो हमने संघनन अभिक्रिया की थी और संघनन अभिक्रिया में जब हम क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्लोरोफॉर्म के एसीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। मैं एक बार क्लोरीटोन का सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये होता है बेटा C, इधर होता है CH3, ये होता है इधर CH3, है ना। इधर होता है बेटा OH और इधर होता है CCl3। ये है आपका क्लोरीटोन का सूत्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे क्वेश्चन पे। हाँ ये इस तरफ का देख लो यार, है ना, इस तरफ का देख लो, थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। चलो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट की चालकता में वृद्धि होती है। गैल्वेनिक सेल लवण सेतु, है ना, गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ध्यान रखना, जो गैल्वेनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है या डैनियल सेल है ना, वो लवण सेतु उसमें उदासीनता को बनाए रखता है। हमने देखो कार्य में भी पढ़ा था। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के कैसी होती है, समानुपाती। अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव पूर्णांक में होता है, ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है। क्या है, सेकंड इनवर्स। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करते जाओ प्यारे साथियों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, है ना। चलो ये एक अभिक्रिया है और ये आपसे बोला है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपको पता ही है, बुर्स अभिक्रिया है ना। इसमें एल्किल हैलाइड सोडियम धातु, है ना, 2 अणु लिए जाते हैं, तो पता है ना बुर्स अभिक्रिया है, ठीक है। हेलो एरिन की क्रियाशीलता हेलो एल्केन की क्रियाशीलता हेलो एरिन से अधिक होती है। बिल्कुल अपने दिमाग में जमाते जाओ क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको ये सब पता है। पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम, अब देखो पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम, देखो पिक्रिक अम्ल ये होता है बेटा, है ना। रिंग के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर
OH होता है। क्या होता है? OH। यहाँ पर बेटा होता है NO2, यहाँ पर क्या होता है? NO2, और यहाँ पर क्या होता है? NO2। तो 2, 4 और 6 पर होता है NO2, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये इसका सही आंसर है प्यारे साथियों, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी, ठीक है। फिनॉल का स्वभाव अम्लीय होता है। नाइट्रिकारी मिश्रण सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 का मिश्रण है, नाइट्रिकारी मिश्रण, ठीक है। फिनॉल का जिंक के साथ आसवन कराने पर, फिनॉल को अगर जिंक के साथ रिएक्शन कराएं तो बेंजीन प्राप्त होता है। चाहो तो आप बना सकते हो, सब कुछ हमने कराया है, ठीक है। एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन से अधिक होता है, इसका कारण क्या है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। बहुत अच्छे से याद रखना, ये कुछ क्वेश्चन तो प्यारे साथियों ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा 1-2 बार, ठीक है। ताप बदलने पर दर स्थिरांक का मान बदल जाता है। बेअभी क्रियाएं जो विकिरण का अवशोषण कर उत्पन्न होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। Cu+ रंगहीन है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइट संकुचन का कारण लेंथेनाइट परमाणु की त्रिज्या से संबंधित है। तो ये मैंने रिक्त स्थान और जो एक शब्द में आंसर कराए हैं मेरे प्यारे साथियों, इन सभी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ना। कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 20-21 मिनट का वीडियो है, आप इन सबको कंप्लीट कर लेना जितना ज़्यादा हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नॉर्मल स्पीड में, आप डबल स्पीड में करके देखना, है ना। बस आपको पढ़ना है, एक बार आपके सामने आ जाएं, बस ये हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस मेहनत को आपको रंग दिखाना है और आपको पढ़ाई करना है इसकी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।